स्वागत है मूवीज के मास्टर में। तो अपन अपनी मास्टर चर्चा सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो भाई लोकी का सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है। जिसने नहीं देखा है अभी जाके देखो भाई, बवाल है। और उसको देखने के बाद मेरा वीडियो भी देख लेना। खैर ये तो हो गया मेरा सस्ता प्रमोशन। खैर लोकी की ही सीरीज से हमें पता चला कि लोकी सीजन 2 के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर केविन राइट ने कंफर्म किया है जोनाथन मेजर कैंग के लिए पहली चॉइस नहीं थी। भाई पहली चॉइस वो टॉम हिडलसन को ही रख रहे थे, यानी कि कैंग का वेरिएंट टॉम हिडलसन ही होने वाला था, मतलब कि अपना लोकी। मतलब समझ रहे हो, समय के अंत में दोनों लोकी वहाँ ही रूमिन्स से मिलने जाएंगे और वहाँ पर उनको ही रूमिन्स के रूप में टॉम हिडलसन यानी लोकी ही दिखेगा, जो भाई पूरे सीन को एक ऑकवर्ड फीलिंग देता है। हालांकि ये पूरा सिनेरियो सुनने में काफी एक्साइटिंग लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि भाई टॉम हिडलसन के फेस को लेकर एज अ कैंग का वेरिएंट तुम आगे कैंग की कंटिन्यूएशन को एक्सपांड नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई कैंग के लिए एक नया फेस चाहिए जो कि भाई थोड़ी ब्रांड वैल्यू बना सके। लगना चाहिए भाई मल्टीवर्स सागा का डैडी आया है। हाँ तो भैया इनके प्रोड्यूसर के दिमाग में तो था, आइडिया से यार तरह तरह के आते रहते हैं। हर तुम सोच कर देखो, अगर ऐसा होता तो भाई समय के अंत में तीनों ही लोकी बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं क्या करे हो। खैर लोकी की डायरेक्टर खसरा फरानी ने कहा कि उनको शौक लग गया था जब उन्हें पता चला कि जोनाथन मेजर को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मेजर के साथ सेट पे काम करना एक ग्रेट एक्सपीरियंस था। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि कुछ एक्टर की दो तरफा लाइफ होती है, एक एक्टिंग वाली और एक रियल लाइफ वाली। अब भले ही वो रियल लाइफ में कितने भी फक्ड अप हो चुके हों, लेकिन भाई एक्टिंग के जब मामले में आते हैं तो भाई उनसे बेहतर कोई नहीं। उनका रोल देखकर मजा आ जाता है। यहाँ अपने जोनाथन मेजर का केस भी कुछ ऐसा ही है, और यही डीसी से अपने एजरा मलिक का भी केस ऐसा ही है। बंदे में पोटेंशियल तो है, एक्टिंग तो अच्छी करता है, लेकिन रियल लाइफ की कांड सुनोगे तो तुम भग जाओगे भाई। खैर भाई ये सेम चीज मैं एम्बर हर्ट के लिए भी कहूंगा। कौन सा? सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। खैर उसी के साथ हमको पता चला कि भाई लोकी की सीरीज में कैंग का जो वेरिएंट दिखा है विक्टर टाइमली, उसके कैरेक्टर की जो अपीयरेंस है उसकी एक इंस्पिरेशन ली गई है। यहाँ पर बताया गया है कि 18th के दौर में एक अमेरिकन इन्वेंटर था जिसका नाम था ग्रैनवेली वुड्स। उसी के अपीयरेंस पे अपन को विक्टर टाइमली देखने मिला है। यहाँ पर तुम दोनों की फोटो देख सकते हो, काफी रिजेंबल खा रहे हैं ये दोनों। मानना पड़ेगा मार्वल की रिसर्च तो करता है उस लेवल की। खैर एवेंजर्स एंड गेम के एक वेटरन स्टंटमैन टेरी नॉट्री हैं, जो एक कोरियोग्राफर है, मोशन कैप्चर एक्टर है। उन्होंने बहुत सी मार्वल प्रोजेक्ट में काम किया है। तो हाल ही में MCU द रेंज ऑफ मार्वल बुक से ही पता चला कि 2008 वाली इनक्रेडिबल हल्क थी ना, इसमें हल्क के एक्सप्रेशन के मोशन कैप्चर के वक्त एडवर्ड नॉर्टन इतना एंगेज नहीं था। मतलब एक तरह से वो इतना एफर्ट नहीं डाल रहा था, जिसकी वजह से भाई VFX टीम को काफी तकलीफ हुई। मतलब उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अपना एडवर्ड नॉर्टन सही से काम नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे टेरी को अबॉमिनेशन के मोशन कैप्चर का भी काम मिला था, जिसमें भाई टिम रॉथ ने पूरा एफर्ट दिया है, पूरा कोऑपरेट करा है, जिससे भाई VFX टीम को काफी आसानी हुई। और भाई ये सारे ही रीजन बनते हैं कि एडवर्ड नॉर्टन आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया हल्क को। खैर उसके बाद महिला बंडल के लेजेंड्स एपिसोड देखने मिलेंगे 3 नवंबर को, जो कि भाई डिज्नी हॉटस्टार पे तुम देख सकते हो। देखो भाई मार्वल वालों की कुछ नई मार्केटिंग चलती रहती है। एक्टर स्ट्राइक के चलते मूवी का प्रमोशन इम्पॉसिबल है, तो भाई अब मार्वल ही अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रमोशन कर रहा है। हालांकि मैं बताऊं तो इस मूवी के बारे में कोई बात कर भी नहीं रहा है, और लिटरली इसको जाने की कुछ सोच भी नहीं रहा होगा, क्योंकि एक तरह से इसकी आग तो कभी लगी नहीं, तो बुझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। खैर तुम बताओ तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है, मतलब तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में। कैप्टन मार्वल यानी कि ब्री लार्सन के बारे में कुछ पता चला है। यहाँ ब्री लार्सन से पूछा गया कि आप महिला मंडल के बाद किस मार्वल मूवी में आप अपीयर होंगी, कि उन्होंने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझे आगे देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भैया ब्री लार्सन ये कहना चाहती हैं कि उनको ऑनलाइन बड़ा हेट मिलता है। यहाँ भाई भारी मात्रा में उनको बैकलैश देखने मिला, और भाई इसी चीज को देखकर शायद ब्री लार्सन एज अ कैप्टन मार्वल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इन MCU। अब भाई मेरे को खुद नहीं पता है कि कैप्टन मार्वल के साथ गलत क्या हुआ है। देखो भाई अगर मुझसे कोई पूछता है, तो हालांकि कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा तो ब्री लार्सन से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं तो देख लूँ, मुझे क्या। खैर तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है उसको ना पसंद करने का, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। खैर हाल ही में रिवील हुआ कि सोनी ने सिनिस्टर 6 मूवी को कैंसिल कर दिया था। भाई सब जिस चीज की लोगों को जरूरत है वो नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ पर मैडवे वेब में डकोटा जॉनसन, सिडनी स्विनी, मतलब हाँ वो भी चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन सिनिस्टर 6 को क्यों कैंसिल कर दिया यार, लाना चाहिए था ना। खैर जैसा तुम्हें पता है कि भाई सोनी की मैडवे वेब 16 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। इसी को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही आने वाले टाइम में इसका ट्रेलर आने वाला है। खैर ट्रेलर में तुम किसके लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि भाई इसमें डकोटा जॉनसन और सिडनी स्विनी है। तो इसमें भाई 2 बहुत बड़े रीजन है और 2 छोटे भी रीजन है। खैर छोटा बड़ा ना करते हुए सिडनी स्विनी का कहना है कि वो अपने रोल यानी कि जूलिया कारपेंटर को एज अ MCU में देखना चाहती हैं। देखो जिसके लिए तुमको टोपी मास्टर को कन्विंस करना पड़ेगा। अब जिसके लिए तुम कुछ भी अपना सकते हो,
हालांकि सिडनी स्विनी को मना कौन करेगा भाई। अब बात करते हैं मल्टीवर्स के कांड के बारे में। तो भाई डेडपूल 3 जो कि मई में रिलीज होने वाली थी, जो कि अब शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि भाई एटो स्ट्राइक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिस चक्कर में ये आगे जा चुकी है। अब ये कितना आगे गई है वो किसी को नहीं पता, कोई डेट इन्हें बताई नहीं है। तो एक तरह से डेडपूल 3 अभी हवा में लटकी हुई है। हालांकि एक चीज है जो हवा में नहीं लटकी है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन अमेरिका ब्रेव द वर्ल्ड ऑर्डर की। तो भाई जैसे अपनी डेडपूल 3 3 मई को रिलीज होने वाली थी 2024 में, तो शायद भाई ये मूवी उसकी जगह ले सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई मार्वल पे कुछ रिलीज करने के लिए बचेगा ही नहीं। खैर एक इंटरव्यू में शॉन लेवी से पूछा गया कि टेलर स्विफ्ट एज डेजलर डेडपूल 3 में अपीयर होंगी, तो उन्होंने कहा मूवी देखना पड़ेगा उसके लिए। तो खैर देखो इससे यही चीज पता चलती है सामने वाला डिनाई तो नहीं मार रहा है, और यही चीज इशारा भी करती है कहीं ना कहीं टेलर स्विफ्ट का सीन तो आएगा। हालांकि ये सारी चीजें मूवी देखकर ही कंफर्म हो पाएंगी। तुमने और मैंने डेडपूल 3 के लीक इमेजेस पिक्चर तो देखे ही हैं। यहाँ पर वुल्वरीन और डेडपूल फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर शॉन लेवी ने बताया कि ये दोनों 20 मिनट से ऐसे लड़ते ही रहेंगे, यहाँ पर कभी वो नीचे कभी वो ऊपर, ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर रियान रेनॉल्ड्स बोले तो अपने डेडपूल ये चाहते हैं कि इस मूवी में थोड़ा डेडपूल हार जाए, क्योंकि भाई तुम जानते हो दोनों पे बढ़िया हीलिंग फैक्टर है, दोनों में हारने का नाम कोई ले नहीं सकता है, और वुल्वरीन तो वुल्वरीन है। लेकिन भाई रियान रेनॉल्ड्स इस मूवी के लेवी के फेलो राइटर भी बने हुए हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो हाँ वो थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट में इम्प्रोवाइज कराना चाहते हैं। उन्होंने कुछ सीन बनाया है जो कि हमें इस मूवी में देखने मिल सकता है। आखिरकार मूवी डेडपूल की है तो परसेप्टिव ज्यादा डेडपूल का ही दिखाया जाएगा। खैर बहुत पहले, अरे ज्यादा पहले नहीं, विक्टोरिया जो मार्वल की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, जिनको भाई टोबी मास्टर ने फायर कर दिया था, लेकिन क्यों उठाया था वो आज तक एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन अब पता चल चुका है क्यों उठाया था। तो भाई विक्टोरिया जी ने मार्वल के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को ब्रीच कर दिया था, या वो स्टूडियो के खिलाफ ही जाकर बोलने लग गई थी, या वो डिज्नी के सीईओ बॉब के अगेंस्ट में बोली थी, या बॉब ने फ्लोरिडा में हुए anti-LGBTQIA+ के बिल पे कुछ नहीं बोला। मतलब भाई वही LGTV का लफड़ा हो गया था, उसी चक्कर में बहुत दिक्कत हो गई। और जैसा तुमको बिल्कुल नहीं पता होगा कि भैया विक्टोरिया भी लेस्बियन है। अब मुझसे मत पूछना भाई लेस्बियन क्या होता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी चक्कर में हमें मार्वल की मूवी में LGBT कैरेक्टर वाले देखने मिलते थे। बस अगर ये चीज और आगे बढ़ जाती तो कहीं हमें डांडिया खेलने भी देखने मिल जाती, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता। खैर भाई इसी महीने मतलब अक्टूबर के महीने में ही टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था। एज पर रिकॉर्ड ऑफ मार्वल, यहाँ पर मार्वल की टाइमलाइन के हिसाब से 17 अक्टूबर को ही टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था, जिसकी डेथ के बाद तो मार्वल हगी मारू बन चुका है। खैर कमेंट में लिख देना लव यू 3000। खैर अपने इंडियन डायरेक्टर राज और डीके को किसी मार्वल के अननोन मूवी का प्रोजेक्ट या सीरीज का काम मिला है, जिसके लिए उनको अप्रोच तो किया गया है। तो भाई अपने मार्वल में एक इंडियन डायरेक्टर का होना भी एक बड़ी बात है। और मैं तुम्हें बता दूं राज और डीके ने फर्जी सीरीज और द फैमिली मैन शो को डायरेक्ट किया है। तो भाई देखते हैं इनका काम कैसा निखर कर आता है। और सही बताऊं तो मार्वल में कौन नहीं जाना चाहता। तो स्पाइडरमैन नो वे होम की अर्ली ड्राफ्ट की स्क्रिप्ट से मैं पता चला कि मूवी में ग्वेन स्टेसी एज एमा स्टोन भी अपीयर होने वाली थी, लेकिन भाई मूवी पन्ने पे कुछ और थी और पर्दे पे कुछ और ही निकल कर आ गई। इसका मतलब भाई ग्वेन किसी और यूनिवर्स से आई, जहाँ पर उसके यूनिवर्स में वो स्पाइडर वुमन है। खैर अमेरिका शेविज और ओवर एक्टिंग की दुकान कैथरीन न्यूटन, अरे वो न्यू कैसी एंटमैन 3 में दिखी थी जो, तो उन्होंने एक टिकटॉक वीडियो बनाया जिसमें भाई टोबी मास्टर को टैग किया गया है और वहीं पर पूछा जा रहा है कि हम दोनों साथ में कब काम करेंगे। उस पर भाई टोबी मास्टर ने ये कहा है कि टोबी मास्टर ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है मार्वल स्टूडियो द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑफिशियल टाइमलाइन, जिसमें भाई हमें मार्वल की अभी तक की ऑफिशियल टाइमलाइन बताई जाएगी। और इस बुक में आयरन मैन से लेकर अभी तक गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 तक हर एक पॉइंट को बताया जाएगा, कौन सी चीज पहले हुई है कौन सी बात में, एज पर सेक्रेट टाइमलाइन, और वो भी भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, जिसमें बताया जा रहा है 25th सेंचुरी का माल बोले तो पूरा एक्समैन, स्पाइडरमैन होमकमिंग से पहले जितनी भी स्पाइडरमैन आई हैं, एजेंट्स ऑफ शील्ड, नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल, डिफेंडर वाले सारे लोग इस टाइमलाइन का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि आगे चलते हुए मल्टीवर्स में कौन कहां से कोलैप्स कर जाए कुछ पता नहीं है। मतलब एक तरह से वो कहना चाह रहे हैं आगे चल के 10 साल बाद हम एक और बुक निकालेंगे जहाँ में हम बताएंगे फिर से कि कौन सी टाइमलाइन कैसे मिल रही है। इसको कहते हैं धंधा पानी। तो मैथ्यू जो एक मूवी प्रोड्यूसर है और एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में अपकमिंग मूवी आने वाली एरेगाइल को भी डायरेक्ट कर रहे हैं और किंग्समैन के दोनों ही पार्ट इन्होंने डायरेक्ट करे हैं। तो इनका कहना है कि मार्वल को अपनी मूवी और अपनी सीरीज की क्वांटिटी को कम करना होगा, जो भी बना रहे हैं उसको टाइम देकर बेहतर बनाना होगा, क्योंकि अभी के मार्वल के कैरेक्टर पे इतना CGI यूज हो रहा है कि भाई ऑडियंस को ऐसा लगता है कि भाई ये हम कोई वीडियो गेम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी वाली चीज अब फील नहीं हो रही है।
खैर ये बात तो मैं भी मानता हूँ, मार्वल की कोई भी मूवी कुछ इंपॉर्टेंस या इम्पैक्ट फील नहीं करा रही है, कोई ऐसी चीज फील नहीं करा रही है कि अंदर से मजा आए कि हाँ यार जो कुछ है, सिवाय लोकी के। खैर एक चीज है जिसका इम्पैक्ट हो सकता है। खैर मैं बात करूँ डीसी यूनिवर्स की, तो भाई जेम्स गन के यूनिवर्स की सुपरमैन लेगेसी के वीएफएक्स सुपरवाइजर को नॉर्वे में जेम्स गन के साथ देखा गया था। तो यहाँ पर कुछ फैंस स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि नॉर्वे की इस जगह को कहीं वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तो नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर सुपरमैन को अपनी ट्रू आइडेंटिटी का पता चलता है। खैर मैं तो कहता हूँ मूवी आ जाने तो सब कंफर्म हो जाएगा। खैर पानी की जलपरी की बात करें तो एक्वामैन का न्यू सब्सक्राइबर कवर मिल चुका है, तो यहाँ पर इसको देख सकते हो, और तुम चाहो तो ब्लैक पैंथर का पोस्टर है उसको भी देख लेना। खैर मैथ्यू और मार्क भैया ने मैन ऑफ स्टील के पहले सुपरमैन की ट्रोलॉजी का आइडिया पिच करा था। यहाँ पर इसके विलन लेक्स लूथर, जॉर्ड और ब्रेनियक होने वाले थे। तो ये आइडिया काफी बड़ा था। यहाँ पर इनके आइडिया में यह भी इंक्लूड था कि पहले क्रिप्टॉन उड़ेगा नहीं, यहाँ पर सुपरमैन वहाँ पर ग्रो अप होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसा होगा जिससे क्रिप्टॉन उड़ जाएगा। यहाँ पर स्टोरी कुछ डिफरेंट अप्रोच लेने वाली थी, लेकिन भाई तुम जानते हो मैन ऑफ स्टील कैसी मूवी है, आज भी उस मूवी ने दिल में किसी कोने में जगह बनाई रखी है। खैर अब बात करें छोटी मोटी अपडेट के बारे में, तो भैया जेन वी का सीजन 1 बॉयज सीजन 4 को सेटअप करता है। यहाँ पर जेन वी का सीजन 1 सक्सेसफुल रहा है, उसी के चलते प्राइम वीडियो पे इसका सीजन 2 भी अनाउंस हो गया है। खैर क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं बता देता हूँ। नोलन भैया को मूवी स्ट्रीम करना पसंद नहीं है। उनका कहना है मूवी का मजा तो बिग स्क्रीन में ही आता है, मूवी को स्ट्रीम करके घर पे बैठ के कुछ मजा नहीं है। खैर इस चीज से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अपने कुछ फैमिली ड्रामा होते हैं, चुटपुट सीरीज होती हैं, जिनको घर पे बैठ के देखने में मजा आता है। देखो भैया तरह तरह के लोग, तरह तरह के ओपिनियंस, एंड आई रिस्पेक्ट द ऑल ओपिनियंस। खैर अब देखा जाए तो भैया नोलन भैया बड़े डायरेक्टर ठहरे, बड़ी बड़ी मूवी बनाते हैं बड़े बड़े कैमरे से, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इंसान बड़े स्क्रीन में ही देखेगा। ऊपर से भैया ओपनहाइमर 70 mm के आईमैक्स कैमरे में थी, जिसके थिएटर भी लिमिटेड होते हैं, तो भैया उस लेवल का एक्सपीरियंस लेने के लिए एक स्पेसिफाइड टॉकीज में जाना पड़ेगा रे। क्या जेम्स बॉन्ड की प्रोड्यूसर बोले बाबरा ब्रोकली ने कहा है कि हम जेम्स बॉन्ड की स्पिन ऑफ मूवी पे काम नहीं करेंगे, हमारा फोकस फीचर फिल्म पर ही बनाने पर रहता है, एक बढ़िया जेम्स बॉन्ड मूवी बनाने पर रहेगा। यहाँ उन्होंने बताया कि हम एक मूवी पे 4 साल ले लेंगे, लेकिन एक अच्छा माल देकर ही जाएंगे, विच इज गुड थिंग, क्वालिटी चाहिए इन लोगों को। और उन्होंने ये भी बताया फिलहाल लास्ट टाइम जेम्स बॉन्ड जब आई थी तब से लेकर अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं है, कोई प्लान्स नहीं है, तो देखते हैं भाई क्या ही कर सकते हैं ये लोग। और भाई ऐसा सुनने में आया था कि अगली जेम्स बॉन्ड मूवी को क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट करेंगे, विच मेक्स मी मोर एक्साइटेड। खैर ये लड़की 67 साल की हो चुकी है। नेटफ्लिक्स के सीईओ टेड भैया ने कहा कि दे हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट दैट डील डन। सैग एक्टर की बात हो रही है जहाँ पर, वो चाहते हैं कि भाई स्ट्राइक जल्दी जल्दी निपटे, क्योंकि भाई उनके सारे काम पेंडिंग डले हैं, बहुत सारे माल हैं, इतनी सारी चीजें आनी है, लेकिन भाई कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक्टर ही बैठा तो एक्टर से तो एक्टिंग करानी है। खैर शॉन लेवी ने कहा कि डफर ब्रदर स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। फाइनल सीजन का प्रेशर ही अलग होता है यार। यहाँ वो WG की स्ट्राइक के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया था राइटिंग पर, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। यहाँ पर वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एक्टर स्ट्राइक खत्म हो, हम अपनी फिल्मिंग शुरू करें। क्या 3 नवंबर को सिल्वेस्टर स्टोन की भैया की डॉक्यूमेंट्री आएगी, जिसका ट्रेलर आ गया है, एक बार देखो अच्छा लगेगा भाई। खैर पता चला कि भाई क्रिएटर मूवी जो भी आई थी वो फ्लॉप साबित हुई है, क्योंकि भाई इसका बजट तो $80 मिलियन था, लेकिन उसकी कमाई $79 मिलियन है। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट तो तोड़ ही नहीं पाई, तो इसको ब्लॉकबस्टर तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसको प्रॉफिटेबल होने के लिए भाई 2x तो कम से कम कमाना ही होता है। खैर अब बात करें एनीवन बट यू का पोस्टर और ट्रेलर आ चुका है। खैर मैं पोस्टर दिखाने से पहले बता दूं इस मूवी में सिडनी स्वेनी होने वाली है। अरे रुक जा, अरे जाओ मत, अरे रुक जाओ भैया, ट्रेलर पोस्टर तो देख जाओ यार, सीधे ट्रेलर देखने जा रहे हो। खैर ये मूवी R-rated होने वाली है। अब देखो मैं तो जानता हूँ इस मूवी का प्लॉट क्या है, प्लॉट है यही प्लॉट है बस। खैर जाओ ट्रेलर देख के आओ, तुम ऐसे नहीं मानोगे तुम, जाओ। खैर SAG एक्टर के स्ट्राइक के चलते हुए एक्टर्स को भी फेयर डील नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर इवन मार्वल भी उनको सही डील नहीं दे पा रहा है, और एक्टर अभी भी यही बात कह रहे हैं, उससे पहले ही वो 2% का देख लेना। खैर तो यहाँ मास्टर चर्चा को यही खत्म करते हैं। तुमको ये वीडियो कैसा लगा तुम कमेंट में जरूर बता देना, और मेरा लोकी कट वीडियो आ चुका है, उसको भी जाके देखो अभी, और तुम अपने विचार मेरे कमेंट बता सकते हो। तो भाई मिलते रहें।